जय माता दी दोस्तों। ये मेरा पहला ब्लॉग है और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह से। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। और ये मैंने अपने रूम की सफाई भी कर ली थी साथ के साथ। और फिर मैं आ जाती हूँ किचन में और यहाँ मैंने बेटी के लिए पानी रखा था गर्म करने के लिए और फिर मैं बनाने लग गई थी नाश्ता। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी भी बना दी थी और ये मैं बेटी के लिए नाश्ता और फिर ये हस्बैंड के लिए लंच। और यहाँ पे बेटी का टिफ़िन तैयार कर रही थी मैं। और फिर मैं लगा देती हूँ मशीन, साथ के साथ कपड़े भी धुल जाएंगे। और यहाँ देखा तो बेटा सोया था, दादी ने इसको नीचे सुलाया था और बेटी नाश्ता कर रही थी और मम्मी देख रहे थे यहाँ पे भागवत, क्योंकि मम्मी सुबह और शाम 2 टाइम भागवत ही देखते हैं। और फिर मैं हस्बैंड को ना बादाम कल भिगाने ही भूल गई थी, तो मैं फटाफट से ऐसे ही लेके चली गई थी, क्योंकि वो बोल रहे थे मैं लेट हो रहा हूँ, नाश्ता नहीं करते हैं, वो टिफ़िन लेके जाते हैं। तो मैं ऐसे दे के आ गई थी। फिर मैं फटाफट से ना कपड़े डाल दे रही थी। मैंने कहा कपड़े डाल देती हूँ, तो ये मैंने कपड़े डाल दिए। वैसे तो मैं मशीन में सुखाती हूँ। और फिर ये दोनों भी चले गए थे, मम्मी जा रही थी आज छोड़ने। वैसे तो पापा के साथ जाती है, आज लेट हो गई थी। और फिर मैंने फूल तोड़ देते पूजा के लिए। और उसके बाद मैंने मम्मी के लिए चाय बनाई और बाबू के लिए थोड़ा दूध गर्म किया, क्योंकि मेरा बाबू ना उठ गया था। और देखो स्माइल बाबू की। और फिर मैं इसको नहलाती हूँ। उसके बाद हम दोनों भी आ जाते हैं पार्लर। ये पार्लर जाते हुए और यहाँ पे आती हूँ। पार्लर में देखा काम चल रहा था, क्योंकि आजकल बुकिंग चल रही है हमारी। आज बुकिंग भी थी, सुबह घर पे भी गए थे बच्चे और कुछ यहाँ थे, तो यहाँ पे भी काम चल रहा था। बाबू को सुलाया, ये तो रोने ही लग गया था। और फिर यहाँ पे मेरी पार्सल की अनबॉक्सिंग कर रही थी। ये मैंने मीशो से मंगाया था, क्योंकि अभी मैं दिल्ली तो नहीं जा रही हूँ बहुत टाइम से, तो ऐसे ही काम चलाना पड़ रहा है। पर मीशो से अच्छा मिलता है, ऐसा नहीं है। और फिर ये भी यू पिन बॉब पिन कुछ ऐसे ना, सही है रखने के लिए और हल्का भी है। और यहाँ इनकी मस्ती चल रही थी। उसके बाद फिर मैं सोच रही थी घर पे चले जाती हूँ, टाइम भी हो गया था, लंच टाइम हो ही रहा था। और हमें ना शादी में भी जाना था, क्योंकि बच्चे सुबह गए थे और स्टाफ को भी बुलाया था वहाँ। तो हम सोच रहे थे लंच के लिए जाते हैं और कन्यादान भी डाल के आएंगे। तो मुझे मम्मी के लिए बनाना था खाना। मम्मी ने बोला राइस तो रहने दे, माँ ने बना दे, क्योंकि मम्मी को पसंद भी है। यहाँ तो मुझे देख के हंसी आ गई थी जब मम्मी ने कहा मैंने सुखाने के लिए ये डायपर रखा है। उसके बाद शिवी भी सो गया था। फिर मैंने सोचा चलो मैं फटाफट से बच्चों को लेके शादी में चली जाती हूँ, कन्यादान भी डालूँगी, क्योंकि हस्बैंड तो आते हैं शाम को। तो 2 गाय। और फिर यहाँ पे पार्लर में का जाती हूँ। यहाँ दुकान पे देखा तो वहाँ कस्टमर थी, मैं इधर आ गई थी। और यहाँ लंच कर रही थी, क्योंकि इसने बोला मैं नहीं आऊँगी। और यहाँ शादी में आ गए हम, यहाँ पे मंडप। और ये 2 हमारे हीरोइन हैं, इनसे मिले फिर हम सीधे चले गए थे खाने की तरफ। और यहाँ डांस चल रहा था और इनकी मस्ती चल रही थी। फिर ये फ़ोटो शूट हो रहा था और ये हमारी ही ब्राइड थी। और उसके बाद हम आ गए थे अपने पार्लर में। और फिर यहाँ पे देखा यार, काम के टाइम पे ना नई वीडियो बना सकते हम, क्योंकि भीड़ जब होती है हम वीडियो नहीं शूट कर पाते हैं। तो बताना जो पार्लर रन कर रहे हैं कि कैसे आप लोग इतने बिजी शेड्यूल में भी अपना वीडियो एक एक पोस्ट डाल देते हैं। यार मैं तो नहीं कर सकती। और ये मैं शाम को 5 बजे का टाइम था, तो मैं मम्मी के लिए यहाँ पे चाय और ब्रेड दे के आ गई थी। और फिर आ गई थी मैं दुकान पे, यहाँ बैठी थी मैडम। और फिर ये पूरा दिन मतलब बहुत अच्छा रहा, बिजी था, तो बिजी डे। और फिर यहाँ पे मीटिंग चल रही थी। होता ना जब पूरे दिन आप काम करते हो, थक जाते हो और शाम को थोड़ी मस्ती मजाक होती है, तो बहुत मतलब थकावट दूर हो जाती है। और यहाँ हम दोनों जा रहे थे दूध लेने,
इतना अंधेरा हो रहा था। फिर आके हम और तो चले गए थे, बस हम तीनों थे। उसके बाद हम भी आ जाते हैं। और यहाँ ये रास्ते में आंटी थी जो चूल्हे पे रोटी बना रही थी। और फिर मैं घर आ जाती हूँ और यहाँ मैं मम्मी को देख के डर जाती हूँ कि मम्मी आँखें लाल कैसे हो गई। और ये मेरी बेटी ने दादी का आई मेकअप करके फिर अपना पढ़ाई करने के लिए बैठी हुई थी यहाँ पे। और यहाँ पे हस्बैंड फ़ोन पे लगे हुए थे। और फिर वो जल्दी से मार्केट से ले आई बॉयल एग, क्योंकि शाम को थोड़ा अच्छा लगता है खाओ, थकान भी हुई रहती है, भूख भी लगी जाती है यार। और उसके बाद वो लाए थे आज ना, मटन लाए थे। गांव में बकरी कटी थी कहीं, तो पहाड़ी हैं और मटन तो बनता ही है। वैसे भी ठंडी का मौसम आ ही गया है। तो ये देखो मैंने कितना अच्छा मटन बनाया है, यम्मी यम्मी। और ये यहाँ पे रोटी तो खैर मुझे अच्छी बनानी नहीं आती, गोल रोटी आज तक नहीं बना पाती हूँ। और फिर हम लोग खाना वाना खा के, वो भी भूल गई क्योंकि पहला ब्लॉग था, तो उसको भी खाना जब खा रहे थे तो वो भी बनाना भूल गई थी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं अच्छा बना पा रही हूँ या बोल पा रही हूँ, नहीं बोल पा रही हूँ। तो उसके बाद मैं अगला वीडियो शूट करूँगी। तो बाय, गुड नाइट।